हेलो गाइस, मेरा नाम है इमरान और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं नंबर सिस्टम पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। अगर आपने मेरी वीडियो में अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाकर आप उस पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या होगा? नंबर सिस्टम के पार्ट 1 के आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या है इसमें। 3 लगातार सम संख्याओं का योग 90 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या के 1/4 और सबसे बड़ी संख्या के दुगने के बीच क्या अंतर होगा? यानी हमें संख्या निकालनी है। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको इसको बिल्कुल शॉर्टकट से बताऊंगा कि इसको हम शॉर्टकट से लगाते कैसे हैं, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो लॉन्ग कट से जब हम सोल्व करते हैं तो लॉन्ग कट में जो होता है बिल्कुल बेसिक तरीके से बहुत लंबा मेथड हो जाता है, उससे हमारा जो एग्जाम का टाइम है वो निकल जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट क्या रहेगी? देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 3 लगातार सम संख्या जो होती हैं वो 2, 4, 6 होती है। यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है। सब सब में जो अंतर होगा, यहाँ भी 2 का अंतर है मेरे भाई और यहाँ भी 2 का अंतर है। आपको समझ में आ गया? उसके बाद ये कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना? 90 है। तो योग दे रखा 90। इन सबका योग है, सबके बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर। तो सबसे पहले 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर, यहां भी 2 का अंतर है। इन सबको हम जोड़ेंगे तो आप यहां देखिए कि अगर 4 में 2 घटाएंगे 2 तो यहां हो जाएगा और 6 में 2 घटाएंगे 4। तो 4 2 कितने होंगे? 6। आप इसमें 6 माइनस करेंगे और संख्या अपने पास 3 संख्या है, इसको 3 से भाग देंगे मेरे भाई। तो कितना बच जाएगा? ये बचेगा 84 बचेगा। 84 को आप 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 और यहां से बचे 2, 24 हो गया। 3 अट्ठे 24, यानी जो संख्या है वो 28 है। तो सबसे पहले इसने बोला कि इसने सबसे छोटी संख्या के 1/4, यानी इसका आप 1/4 निकालें तो कितना हो जाएगा? 4 7 28। ये जो आ गया 7 आ गया। उसने बोला सबसे बड़ी संख्या की जो संख्या आई थी कितनी आई थी? 28 आई थी। अब इसमें मैंने बताया था कि इसमें कितने अंतर है? 6 में 2 का 4 का अंतर है। तो संख्या तो 28 है। इसमें आप 4 जोड़ोगे, कितनी सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो 32 हो जाएगी। 32 हो गया। उसके बाद इसने बोला कि बड़ी संख्या की दुगुना करना है आपको, तो दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसका अंतर क्या होगा? दोनों को अंतर घटाएंगे, कितना बचेगा मेरे भाई? यहाँ बचेगा 14 में 7 गया 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 57। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई 57 है इसका आंसर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, समीर ने अपने धन का 2/5 आलोक को दिया। आलोक ने जो उसे समीर से मिला था उसका 2/5 योगेश को दिया। अगर योगेश को समीर के कुल धन से 2100 रुपए कम मिला हो तो आलोक को समीर से कितना धन मिला था? आपको हमें यहाँ ये बताना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें 3 लोग हैं, समीर है और एक आलोक है और एक इसमें दे रखा है योगेश दे रखा है। तो मेरे भाई इसमें जो समीर का हिस्सा वो हमें पता नहीं है कितना है, तो समीर का हिस्सा मान लेते 100 है। आगे से बोला है कि समीर ने अपने धन का 2/5 आलोक को दिया, यानी 100 रुपए तो इसका था। इसे काटेंगे 2/5, क्योंकि 2/5 हिस्सा जो है इसको देगा। इसे काटेंगे 20 बार कटेगा, 20 पंजे 100 होते हैं तो 20 दूनी 40 बचेगा, 40 बचा। आगे से बोला कि उसका 2/5 योगेश को दिया, यानी इसका 2/5 निकालेंगे। जो काट देते हैं तो 5 8 40, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 16 आ जाएगा। इन सबका रेशो निकालेंगे। पहले 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 एकम 4 0 हो जाएगा, 4 चौक 16 आ गया। यानी इन सबका जो रेशो आ गया वो 25:10:4 है। आगे इसने बोला है कि अगर योगेश को समीर के कुल धन से, समीर का धन ये 25 है और योगेश का धन कितना? 4 है, तो इन दोनों का अंतर मेरे भाई कितना होगा? 21 यूनिट होगा। ये जो 21 यूनिट है किसके बराबर है? वो 2100 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई? इसको आप 2100 को 21 से भाग कर दें तो ये कट के आ जाएगा मेरे भाई 100 आ जाएगा। इसने आगे बोला आलोक को समीर से कितना धन मिला? आलोक को समीर से, तो उसका मतलब दोनों का अंतर कितना आ गया मेरे भाई? 15 का अंतर है। क्योंकि कितना बताना है आपको, इससे कितना कम है तो 15 है। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 100 आई थी, कितना आंसर हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर आएगा 1500। इसका आलोक का हिस्सा आ गया। तो क्वेश्चन में हमने शॉर्टकट किया है। अगर आपको मेरा ये शॉर्टकट पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो लगाया कि एक संख्या को जब उसके 4/7 से बढ़ाया जाता है तब संख्या 36 बढ़ जाती है। वह संख्या क्या है? हमें संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए संख्या मान लेते हैं हमारी संख्या x है। अब इसका 4/7 बढ़ा दिया, यानी 4/7 बढ़ाएंगे तो 4x/7 हो जाएगा। तो आगे बोला कि तब संख्या बढ़कर कितनी होगी मेरे भाई? 36 बढ़ गई संख्या। इस सबका हम एलसीएम लेंगे, कितना हो गया? 7 एकम 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11x/7 हो जाएगा और इस x को दलाएंगे तो माइनस हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 36 हो गया। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया मेरे भाई? 7 हो गया।
7 हो जाएगा तो 11x और माइनस के 7x बराबर कितना बचेगा मेरे भाई 36 बच जाएगा। दोनों का अंतर हो गया है 4, 4x अपॉन 7 हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा 36। इसको 4 से काट लेते हैं, 4 ने 36 हो गया और यहाँ कर लेते हैं मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू हो गई 963। इसका आंसर मेरे भाई आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें पूछा गया है एक परीक्षा में प्रत्येक विषय के 100 अंक हैं। रुपेश को अंग्रेजी में जो अंक मिले वे गणित में मिले अंक का 3/4 है। अगर इन दोनों विषयों में से उसे 161 अंक मिले हो तो उसे गणित में अंग्रेजी से कितना अधिक कितने अंक अधिक मिले। ऐसे क्वेश्चन को हम लगाते कैसे, सबसे पहले हम ये देखिए कि इसमें बोला है कि एक परीक्षा में प्रत्येक विषय में 100 अंक हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट होते हैं इसमें 100 अंक का टोटल है। रुपेश को अंग्रेजी में जो अंक मिले हैं वे गणित में मिले अंक का 3/4 है। तो इसका मतलब जो मैथ में अंक होंगे वो अपने x हो जाएंगे, इंग्लिश में कितना हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3x/4 हो गया। आगे से बोला है कि अगर इन दोनों विषयों में उसे 161 अंक मिले हैं, इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितनों के 7x हो जाएगा, 7x/4। ये अंक है कितने 161 है, इसको काट लेंगे हम, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 बचे 21 और 7 के 21 ये कट गया। इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 92 में, तो x की वैल्यू कितनी होगी 92 में हो जाएगा, उसको 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 कितने हो गया 12 हो जाएगा, 4 दिया 12। तो जो यहाँ अंग्रेजी में जो अंक है वो कितने हैं मेरे भाई, वो है 23 और जो मैथ में अंक है वो कितने हैं 92 में। इसका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आज का लास्ट का क्वेश्चन ये है, किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच 72 का अंतर है, वह संख्या क्या है। हमें निकालनी संख्या। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो संख्या होगी वो अपनी x हो जाएगी। उसने बोला है कि 2 गुने के बीच, ये जो संख्या है इसका डबल कर देंगे, संख्या के 7/8 यानी संख्या का 7/8 निकाल लेते हैं। आगे से बोला कि अंतर है, दोनों को माइनस करेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 72 अंतर आएगा। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा मेरे भाई, इसका आंसर 8। यहाँ गुणा करेंगे 8 दूनी 16x हो जाएगा और माइनस के 7x बराबर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। फिर दोनों घटाएंगे कितना बचेगा 9x बचेंगे और बटे 8 और बराबर हो जाएगा 72। 2 से काट लेते हैं 9 8 72 और हम इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8 8 64, यानी जो इसकी वो संख्या है वो 72 है। तो बस इसका आंसर ये आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।